एक बागेश्वर बाबा है, उनको नहीं देखे हैं जादू बाबा सबका एक ही बात है, कोनो बाबा हो, हाँ। कोनो दाई हो, कोई बाबा हो, सबका एक ही बात है, लोगों को आंख में धूल झोंकने का। और शिक्षा अनहरिया में ओझा कमाइन है, आज आदमी के चांद पर गांव में डाइन। फेनु वापला के लंगटे करैलक, लोहा धिका के अंग अंग दगवैलक, गदहा पर चढ़ा के लंगटे घुमवैलक, आ पंच लोग गर्व से सीना फूलैलक। भगवान में मानते हैं जी, भगवान में हम नास्तिक है। मंदिर में या मस्जिद में कुछ है भगवान कहीं से? बाभन बनिया हो रहे दिनों दिन माला माल रे भैया, पाप कटता नहीं है गंगा में नहायला से, गदहा न घोड़ा होके साबुन के लगौला से। आरक्षण से नौकरी मिलल, आ मनौती पढ़ावस पंडित जी, आ शूद्र के आटा शूद्र के घी भोग लगे हन पंडित जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जासूस बाबा में। इस वक्त जो स्क्रीन पे आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये सबसे वायरल, एक टाइम पे सबसे ज्यादा वायरल होने वाले व्यक्ति में से एक है। रामनाथ जी नाम है इनका। तो इनका जो एक कविता था जो कि बहुत वायरल गया था, पूरे बिहार के जो जितने सारे मीडिया वाले हैं उन्होंने आकर इनके कविते को कवर किया था, इनको कवर किया था, इनसे इंटरव्यू किया था। तो आज हमें मौका मिला है, तो आइए आज हम रामनाथ जी से बात करते हैं कि आखिर ये इतना वायरल कैसे हो गए थे। आज से 5 या 6 महीने पहले या 1 साल हो रहा होगा करीब, उस टाइम पे आप मतलब पूरे बिहार में तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में सिर्फ आप ही का चर्चा था। तो आप बताइए स्क्रीन पे कि ऐसा आपने क्या काम किया था, ऐसा कौन सा कविता पढ़ दिया था जिस कारण से पूरा देश में सिर्फ आपका चर्चा हो रहा था कि एक रामनाथ पासवान जी हैं जो उन्होंने एक ऐसा कविता लिख दिया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। उस समय जो है सो चांद पर जो मैंने लैंडिंग इंडिया रॉकेट लॉन्च किया था, उस समय से पहले से हम कविता मैंने करा है उस समय, लेकिन ज्यादा इसका चर्चा मैंने हुआ। और हम लोग गांव में रहते हैं, और गांव में अभी भी ज्यादा अंधविश्वास है, अभी भी ज्यादा ढोंग ढकोसला है ना, ज्यादा समाज में है। और हम जैसा समाज में देखते हैं वैसा हम जो है सो लिखे। आज हमारे गांव में आज भी डाइन जोगिन झोझा टोना टोटका के चक्कर में हमारी माँ बहनें जो अशिक्षित है, अज्ञानता में है, वो अभी भी उस तरह के रहता है बीमारी, और उसको डाइन कह करके प्रताड़ित किया जाता है। अभी भी जो गरीब महिला है, मुस्मात महिला है, कमजोर महिला है, उसको डाइन कह करके प्रताड़ित किया जाता है। जो कमजोर है, जो अनपढ़ है, गंवार है, जो उसका वैज्ञानिक सोच नहीं है, सही सोच नहीं है, वही लोग अंधविश्वास में। कभी आपने सुना है कि कोई किसी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की पत्नी को कोई डाइन कहता हो? जो सबसे कमजोर है, मुस्मात है, गरीब है, बेबस है, लाचार है, उसी को डाइन करके प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए हमने उस जैसा देखा, एक तरफ इस तरह है और दूसरे तरफ एक विज्ञान का डंका बज रहा है। और आज माने एक तरफ विज्ञान का डंका बज रहा है, एक तरफ इतना अंधविश्वास है। उसी पर एक कविता है कि अशिक्षा अनहरिया में ओझा कमाइन है, आज आदमी गेल चांद पर गांव में डाइन। अशिक्षा अनहरिया में ओझा कमाइन है, आज आदमी गेल चांद पर गांव में डाइन। ढोरैया का बेटा का लागल बुखार, रहे न दावा बीरो के जुगाड़, दावा न पुरला पर बढ़ गेल बुखार, ओल बल बोले लागल कैलक हुंकार। झट से दौड़ल ओझा के ले आयल, आ धुकुन ला लकड़ी बोझा से ले आयल। मरचाई धुकुन आ छड़ी के मार, आ डरे उल बल कैलक बकार। त मत मारू हमरा कि अब हम मर जाए, पानी पियावा न तो दुनिया से चल जाए। पानी पियावला पर फेन छितरा गेल, ऐसन धुनाइल कि छूटल प्राण, ढोरैया के जिंदगी या लूटल जहान। ओझा जी बचेला सोचलन उपाय, डाइन के कैल हौ देलन बताए। हाँकने है, डाकने है, टोला में डाइन है, आज आदमी गेल चांद पर गांव में डाइन है। तो ओझा से कहलक लोग नाम फरमाऊ, आ कौन यहाँ डाइन है जल्दी बतलाऊ। ओझा जी सोचेला मून लेलन आंख, बटेसरा के बुढ़िया कमखिया के सीख, आ कहियो भिखारी के देलक न भीख। ओकरे ही करनी है, ओकरे है बान, ऐसन जनाना के मार देता जान। सुनते लोग गुस्सा से हो गेलक लाल, सुझलक न बुझलक आ बन गेलक काल। फेनु वापला के लंगटे करैलक, लोहा धिका के अंग अंग दगवैलक, गदहा पर चढ़ा के लंगटे घुमवैलक, आ पंच लोग गर्व से सीना फूलैलक।
अनपढ़ तो अनहर है, पढ़ल को अनहराइन है, आ आदमी गेल चांद पर गांव में डाइन है। तो सांपों के मंत्र है, सांपों के मंत्र है, बेटा ला जंतर है, धनिक बनावे ला तांत्रिक के तंत्र है। काट लेलक डोरवा तो मंत्र सुतर गेल, आ गोहमन का काटला पर ओझो सब मर गेल। तो सोच अपन बदलू, आ बदलू विचार, रोगी के डॉक्टर से करावहु इलाज, आंख अपन खोलू, आ भरम मिटाइन है, आ आदमी गेल चांद पर गांव में डाइन है, अशिक्षा अनहरिया में ओझा कमाइन है, आदमी गेल चांद पर गांव में डाइन है। धन्यवाद। वाह क्या बात है। ये आपने खुद से लिखा है? जी जी हाँ, जी जी इतना लंबा? जी जी। प्रयास मैंने हाँ। हमने कहीं सुना तक प्रयास मैंने कुछ जो है सो मैंने इस तरह का कुछ माहौल बना करके इस तरह का खुद हमने से लिखा है? जी जी पूरा याद है मतलब जी आपको? जी याद है। अच्छा, याद जैसे है। कि मान लीजिए कि आप जो ये मतलब आपने पढ़ा, जी, ये जी। आपने जो कविता अभी पढ़ा, तो मतलब इसका पूरा मतलब आपको पता है कि क्या आप बोल रहे हैं? जी जी हाँ? पता है ना, हम बोल नहीं। मतलब नंगे करके लोहा से दागा जाता जी है। जी तब क्या पड़ता है, तो हम देखते नहीं है, आए दिन अखबार में नहीं देखते क्या हो रहा है, कितना घर बर्बाद, माने कितना हो गया डाइन जोगिन के चलते, कितना घर हम नहीं, देखते हैं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा जी, हूँ जी। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं मुझे, बोलते हैं कि नहीं-नहीं अब जात-पात ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, कि अब सारा चीज़ खत्म हो गया है। मैं मतलब अभी भी देखता हूँ कि घोड़ी पे चढ़ने के लिए मारा जाता है, एकदम अभी लोगों को मूंछ रखने के लिए मारा जाता है। कोई चीज मैंने अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका रूप बदल गया है अभी भी समाज के अंदर। हुँ, ये सब चीज खत्म नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि समाज से अंधविश्वास खत्म हो, हुँ, जात पात छुआछूत अंधविश्वास जो है, हुँ, जाति धर्म मजहब सब ऊपर उठ करके हम लोग माने बोलते हैं, हम लोग करते हैं कुछ भी मैंने। हुँ, जात और धर्म से जो ऊपर नहीं उठेगा वो कभी और कलाकार नहीं हो सकता। हुँ, इसलिए हम लोग जात धर्म से ऊपर उठ करके, और ये अंधविश्वास को हम चाहते हैं कि समाज से जो अंधविश्वास में है वो उसमें जो है सो अंधविश्वास से समाज से खत्म हो, हुँ, और समाज में प्रकाश हो। हुँ, समाज में जो चीज डाइन जोगिन कुछ होता नहीं है, नहीं जो है सो मैंने गलत चीज है। हुँ, एक जो है सो मैंने अशिक्षा के कारण ये है, अच्छा। सही सोच नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है, इसलिए इस सब चीजें। आपने जितना ओझा पंडित लोग को टारगेट किया है इसमें अपने कविता में, जी जी तो उन लोगों ने आके कभी आपको धमकी वगैरह तो दिया नहीं क्या? हमको कोई डर नहीं है, अच्छा। हम जो सच्चाई है हुँ, उसको हम किसी से डर नहीं है, हुँ, हमको किसी तरह का कोई डर नहीं है। अब क्या कौन क्या कह रहा है, हमको तो समाज से जो अच्छाई है समाज में, हुँ, जो है सो बुराई को दूर करना है। अब हम डरेंगे, हम उसके जगह से कौन क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। पूरा जो है सो पूरा बगल बगल में पूरा पंडित जी खड़े हैं, हम पूरा खुलेआम माइंड माइंड पर माइक पर बोलते हैं, माइक पर कहते हैं, डर नहीं लगता है? कुछ कुछ डर नहीं लगता क्या। अच्छा, जैसे कि ये जो आपने डाइन के ऊपर लिखा जी जी कि अशिक्षा अनहरिया में जी ओझा अ, कमाई ओझा कमाइन है, आदमी के चांद पर आदमी गए चाँद पे गाँव में डाइन है। जी जी तो जैसे कि मान लीजिए ये जो डाइन का कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या लगता है कि ये डाइन कैसे बनाया जाता है गाँव में? वो अंधविश्वास है ना, हाँ, उसको एक भूत प्रेत डाइन जोगिन कुछ होता नहीं है, अच्छा। एक अंधविश्वास है, उसके अंदर एक विश्वास माने गलत विश्वास माने है। लेकिन इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना? उसके कारण अज्ञानता है, गरीबी है, अशिक्षा है, उसका कारण मूल कारण यही है। हुँ, अंधविश्वास है, आंख मूंद कर किसी चीज कोई कह दिया उसकी आंख मूंद कर हम जैसे नहीं सोचे समझे, सोच नहीं है उसको, वैज्ञानिक सोच नहीं है, सही सोच नहीं है, तो वही फिर है पड़े हुए। तो आप ये कविता लिखे लिखे यानी कि आपके साथ कुछ हुआ है या फिर आपने देख कर ही लिखा जो समाज में जो हो रहा है? हमारे साथ भी हुआ है, और हम देख करके भी हम जैसा देखते हैं, जैसा भोगते हैं, हुँ। आपके जैसा साथ समाज। क्या हुआ है थोड़ा-सा बताइएगा? आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटा है कभी? हमारे साथ माने घटना, एक लड़का हमारा जो है सो माने थी हो गया था, है ना? हुँ, वो कहीं मैंने भूल गया था, बच्चा गुम था, हो गया था? गुम हो गया था अच्छा, 1-2 रोज के लिए, हाँ, वो दिल्ली में, है ना? हाँ, तो वो लड़का जो है सो गुम हो गया था, वो कहा एक आदमी ओझा को माने पत्नी है अभी मैंने गई थी, हुँ, और वहाँ कहा कि उसका कपड़ा ले आइए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो लड़का नहीं जब से मिला। हुँ, उसके बाद में जो है सो उसका माने है ना, हुँ, इस तरह से और सारा माने ओझा हम लोग भी कभी पहले इस तरह के थे, नहीं जानते थे, तो ओझा के यहाँ जा कर के, और ओझा के यहाँ जा कर के माने उसको ओझाइती करवाते थे, फलना उसको। ए भाई उसको बीमारी है, उसको जो है सो माने डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर के पास ले जाओ, कुपोषण का शिकार है, उसके साथ बीमारी है, और उसको बीमारी जो है सो ओझा से ठीक होगा, और लौंग और इलायची से बीमारी ठीक होता है कहीं? नज़र उतारा जाता है।
नजर उतारा जाता है, उसको अंधविश्वास को दूर करने के लिए कुछ इस तरह का है जो उस मन में भ्रम हो गया, तो ओझा थोड़ा सा माने अपना किसी तरह से मार पीट करके कुछ माने हाँ ठीक हो गया, फिर उसको कहा हाँ आप छोड़ दिए, फिर आ जाएगा, फिर तो इस तरह का कुछ नखरा जहाँ चलता है। ये बीमारी लेकिन ठीक नहीं होगा ओझा से। वो नखरा जो है सो माने कुछ चलता है, इसलिए माने बीमारी जो है से बीमारी है, बीमारी के लिए डॉक्टर साहब हैं, उसका पढ़ाई पढ़े हैं, ये वैज्ञानिक चीज है। बीमारी जो है सो डॉक्टर से ही ठीक होगा, दवाई से ठीक होगा, और ये जो है सो ओझा अवगुनी से ठीक होने वाला नहीं है, नहीं का धंधा चलता है, धंधा चलता है, पेशा है कमाने का, और लोगों को आंख में धूल जो करके लोगों को अंधविश्वास में रखने। घर से बाहर निकलिए तो दही खाकर निकलिए, बिल्ली रास्ता काट दिया है तो उसको बुरे को हम लोग नहीं मानते हैं। ये सब एक माने जो है सो बहुत पुराना कहावत है, हाई कीजिए हु कीजिए, माने फालतू का है सब चीज, है ना, लेकिन नहीं मानते आप। नहीं, जो घटना होगा, आदमी आया है तो घटना, यहाँ तो पूरा घटना का ही माने थी है। भगवान में मानते हैं जी, भगवान में हम नास्तिक है। हम लोग जो है सो आदमी को ही भगवान मानते हैं, आदमी को ही, इंसान को ही भगवान मानते हैं। अच्छा। इंसान है, इंसान तो ये सुनकर तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मतलब बताओ भगवान को नहीं मानता है, मतलब तो कैसा आदमी। कहने की क्या जरूरत है, हम भगवान, इंसान को भगवान मानते हैं। आप इंसान है, आपको हम भगवान मानते हैं। अलग से कुछ माटी का आप कहीं मंदिर में या मस्जिद में कुछ है भगवान कहीं से? हम बनाए आदमी का बनाया हुआ है ना। एक आस्था है, विश्वास है। हम लोग किसी के आस्था विश्वास पर ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, और हम लोग किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं। अच्छा, हम लोग किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं। जहाँ पंडित जी हैं, फलना है, चिल्ला है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, जो अंधविश्वास पर वही उसमें से भी है, उसमें से लोग हैं। और हमारे लोग भी है जो दलित परिवार से है, अंधविश्वास में है, और वो जो है सो माने है ना, हम लोग किसी जाति पाति को नहीं मानते हैं। अच्छा, सिर्फ यही कविता लिखे हैं कि और भी कुछ लिखे हैं? जेकरा शिक्षा में मनवा लगत नहीं खे, ढोंगी कैसहू न कैसहू ठगबे करी। जियत बाबू के दिहला न कबही दूध पिए के, उनका मरला पर लगहर चहबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लगत नहीं खे, ढोंगी कैसहू न कैसहू ठगबे करी। जियता बाबू के दिहला न कबही तो सकतकिया, उनका मरला पर तो सकतकिया चहबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लगत नहीं खे, ढोंगी कैसहू न कैसहू ठगबे करी। जियता बाबू न देखलन कबही बक्सर काशी, उनका मरला पर हार दहैबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लगत नहीं खे, ढोंगी कैसहू न कैसहू ठगबे करी। तब ब्राह्मणवाद के जाल से बचो भैया, न तो मरलो पर नारी दुहैबे करी। जेकरा शिक्षा में मनवा लगत नहीं खे, ढोंगी कैसहू न कैसहू ठगबे करी। दूसरी कविता है कि देवत पूजत जुग भया, रहे शूद्र के शूद्र, प्रमोशन भी न मिला, गई तरक्की डूब रे भैया, गई तरक्की डूब। लगी दुकानें धर्म की, शूद्रन करे जयकार, बाभन बनिया हो रहे, दिनों दिन माला माल रे भैया, दिनों दिन माला माल। बाभन की गति जानिए, बाभन है शैतान, कर्म कांड करवाई के बन बैठा भगवान रे भैया, बन बैठा भगवान। बाभन घर घर बैठता जैसे करिया सांप,
झूम रहे हैं शूद्र जी, जैसे आ गए भोलेनाथ रे भैया, आ गए भोलेनाथ। स्वर्ग नरक के भेद करी, शूद्रन को दिया डरा, लीला कला सुनाए के, मेवा मिश्री खाए रे भैया, मेवा मिश्री खाए। जयकारा जय बोल के शूद्रन खड़े कतार, जल्दी माल चढ़ाई दे, नहीं जाए है नरक के द्वार रे भैया, नहीं जाए है नरक के द्वार। दूसरी कविता है कि भई न भलाई दान पुण्य कैला से, प्यास बुझता नहीं है मरचा के चिबावला से, पाप कटता नहीं है गंगा में नहायला से, गदहा न घोड़ा होके साबुन के लगौला से, मुर्दा न जिंदा होके औषधि के पियौला से, मूर्ख न ज्ञानी बने चंदन के लगौला से, सांप न विष तजे दूध के पियौला से, कौआ न बकुला होई कपूर के सुहावला से, कटी न कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से, ब्राह्मण बात खत्म हुई वैज्ञानिक सोच समझ अपनौला से। कि शूद्र के आटा शूद्र के घी, भोग लगई हन पंडित जी, शूद्र के आटा शूद्र के घी, भोग लगई हन पंडित जी, कर्जा कर कर के घर बनौली, घर बास करई हन पंडित जी, शूद्र के आटा शूद्र के घी, भोग लगई हन पंडित जी। आरक्षण से नौकरी मिलल, आरक्षण से नौकरी मिलल, मनौती पढ़ावस पंडित जी, शूद्र के आटा शूद्र के घी, भोग लगे हन पंडित जी। स्वर्ग नरक के भय देखा के हमनी के ठगलन पंडित जी, शूद्र के आटा शूद्र के घी, भोग लगे हन पंडित जी। भगवान पोथी पत्रा में फंसा के लूटलन पंडित जी, शूद्र के आटा शूद्र के घी, भोग लगे हैं पंडित जी। धन्यवाद। अच्छा, अभी बहुत सारे बाबा हैं जो कि चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार जो है सो कुछ होता नहीं है, एकाएक कुछ नहीं होता है। चमत्कार आंख में धूल झोंकने का एक तरीका है, और जो अंधविश्वासी है उसी पर चमत्कार पर प्रभाव पड़ता है। चमत्कार कुछ नहीं होता है, कुछ तरह का नुस्खा अपना तैयार किए हैं लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए, और जो सीधे साधे लोग हैं उनको जो है सो इस तरह का चमत्कार दिखा करके ठगने का तरीका है। लोगों में आंख में धूल झोंकने का एक तरीका है जो उसमें आकर के लोग ठगाते हैं, और वो चमत्कारी बाबा अपना माने नाम का भी उनका प्रचार होता है। ये सब कुछ नहीं है खास। लेकिन वो सब तो मुंह से सोना निकाल देते हैं। मुंह से सोना निकाल देते हैं, तो उनसे जाकर के मुंह से सोना पूरा ले लीजिए, जितना मन करे उतना निकाल दे पूरा। देश को जो है गरीबी से आज 2 जून के रोटी के लिए लोग मोहताज है, और उनके मुंह से सोना निकल रहा है। मुंह से सोना निकल रहा है तो और देश से क्या निकल रहा है? तो सोना मुंह से निकल रहा है, कहाँ रखे हुए हैं सोना? हम मिट्टी का देह जो है सो मिट्टी का है, और 5 तत्व से बना है ये जो है सो पूरा। अब इसमें सोना उनमें कहाँ छिपाए रखे हैं, ये जो है सो समझ से बाहर की चीज है। एक बागेश्वर बाबा है, उनको नहीं देखे हैं जादू बाबा? सबका एक ही बात है, कोनो बाबा हो, कोनो दाई हो, कोई बाबा हो, सबका एक ही बात है, लोगों को आंख में धूल झोंकने का। चाहे कितना हो बड़ा बाबा हो, सभी का काम जो है सो एक है। जो अपना हाई फाई जो चमक गए हैं बाबा, उनको सब लोग जानते हैं। बहुत लोग इस तरह का लोगों का, उनका बाबा का दोष नहीं है। लोग उनके आसपास बहुत दलाल रखे हुए हैं, उनका चेला चपाटी है, वो प्रचार करता है, प्रचार करने के लिए वो जो है प्रचार करता है। वो अपने दलाल रखे हुए हैं, अपना प्रचारक रखे हुए हैं, वो लोग उनको उछालता है। बहुत बड़े बड़े बाबा को बुलाते हैं और उनका जो है सो माने ये सब प्रोग्राम कराते हैं। बहुत बड़े लोग, भीड़, कितना भीड़ में अभी मारे गए, कितना लोग मिट्टी का धूल माने नमस्कारी के लिए, मिट्टी का धूल के कितना लोग मारा गया, आपको पता है सब कुछ। इसलिए ये सब चमत्कार का फेर में जो है मत कीजिए, तो सब गरीबों को ठगने का एक तरीका है। और जो लोग है बहुत होशियार लोग है, बहुत चालाक लोग है, धूर्त लोग है लोग बाबा। बहुत सारी जो औरतें हैं जो कि सिर्फ चर्चा करके महादेव को जगाती है, जागो जागो महादेव। अच्छा, वो भी जो है वो भी अंधविश्वास में है। वो भी एक चल रहा है साजिश के तहत, पूरे देश में उसको माने सब साजिश हो रहा है। एक ये पूरा लोगों को, जो गलत लोग जो है सो अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़े,
है ना, अपने हक अधिकार को नहीं मांगे, यहाँ कुछ आंदोलन नहीं हो, क्रांति नहीं, उसको रोकने के लिए एक साजिश के तहत जितना देख रहे हैं धार्मिक की सब चीज, वो सब जो सीधा साधा औरत है वो जानते हैं, जो लोग कौन हरिंदर भैया और कौन नीलम दीदी, सबका पूरा एक माने चल रहा है, माने सब वो लोग माने है ना, वो लोग हमारी खास करके माँ बहनें बहुत सीधा साधा माने होती है, और उनको है कि नहीं शिव चर्चा से ही है, उसका प्रचार प्रसार हमारे यहाँ भी होता है। डर, लोगों के अंदर डर है, उसको डर को माने उसको बताया जाता है कि इस तरह का है, नहीं कीजिएगा, ये हैगा, ऐसे होगा, मैंने है ना, वो अंधविश्वास में है, आँख मूंद कर कुछ कर सकती है। अब कुछ कर सकती है, गोबर को जो महादेव कर सकती है, वो आदमी को आप क्या कर सकते हैं? वो अंधविश्वास में है, अशिक्षा में है, गरीबी में है, उसको कहा कि नहीं इसी से माने हमको आपको विकास हो रहा है शिव चर्चा करने से, तो ठीक है करे वही तो हो रहा है उसका, माने अब उसके वही समझ है कि नहीं शिव चर्चा करेंगे तो हमारा ये धन धान से पूरा हो जाएगा, और सब कुछ शिव जी माने हमको दे देंगे, खाली झोली को भर देंगे, और वही शिव चर्चा करने से हमको बाल बच्चा हो जाएगा, धन संपत्ति हो जाएगा, है ना, हमको बाल बच्चा का जो है सो पूरा स्वस्थ माने रहेगा, निरोग रहेगा, संपत्ति हो जाएगा, लक्ष्मी आएगी, तो उसका एक मान्यता है, और एक लोग उसका माने काम चल रहा है, उसका एक बिजनेस व्यापार भी चल रहा है। अच्छा, ऐसे आता है, पैसा पर आता है ना वो कराने। अच्छा, एक सवाल और है, सच जी। सच बताइएगा, जी जी। आपकी पत्नी है ना, पत्नी है, वो पूजा करती है? पूजा करती है कि बहुत कुछ समझती भी है, पूजा करती है, वो भी पूजा करती है, पूजा करती है, पूजा करती है, हमेशा नहीं करती, तो कभी आप कभार उनको करती। उनको नहीं रोकते हैं? हम जो है उनको नहीं समझाते हैं? समझाते हैं, जबरदस्ती हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, अच्छा। और वो करती है, उस हमारा काम है उसको कहना, बताना, समझाना, जबरदस्ती हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो काम होगा उसको अच्छा जो बुझा रहा है अपना करे, वो जिस दिन समझ जाएगी उस दिन अपने आप उसको क्या सच्चाई क्या है, सही क्या है। जब तक नहीं समझ रही है उसको हमारा काम है उससे निकालना, लेकिन वो नहीं समझ रही है, जब तक नहीं समझ रही तब तक हम समझाने का काम करेंगे, और समाज से जो अंधविश्वास को दूर करने का काम हम करते रहेंगे जब तक हम हैं तब तक। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो शिक्षित होने के बाद भी इन सब चीज में मानते हैं, ओ तो फिर शिक्षा कहाँ काम आ रहा है? नहीं, तो डर करके और एक समाज के डर से माने वो मानते हैं। उनकी पत्नी है, उनके घर का माने लोग है, उनका बाल बच्चा है, उनका पतोहू है, उनका बेटी है, पत्नी है, सब मानते हैं, तो भी माने अपना क्या कर विरोध नहीं कर पाते हैं, सब डर का खेला है। डर के खेला है। अच्छा, आपको पता था कि आप इतना वायरल हो जाइएगा? हमको तो पता नहीं था, लेकिन जब वही चाँद पर लैंडिंग हुआ थी हुआ, तो उस समय वही सबसे ज्यादा वायरल गया था। मैं बताता हूँ, सही एक एक कंपनी है ब्रूट, जी। फ्रांस की कंपनी है। जी, सबसे पहले उन्होंने ही मतलब इस चीज को रिपोर्ट किया था, जी, जब चांद पे लैंडिंग वैंडिंग का जो भी हुआ था, जी, तो सबसे पहले उसी वीडियो से आप वायरल हुए। फिर बिहार के जितने भी यूट्यूबर थे, आपका ये सब आके समता माने चैनल है क्या? हाँ हाँ, बहुत सारे हैं, वैसे मैंने आके आपका ये किए थे। जी जी। दोस्तों, आपने सुना देखा, हमारे साथ रामनाथ जी ने अपने जो भी इनका कविता है, मतलब चांद पे दुनिया गल चांद पे, गांव में डाइन है, जो कि अभी भी सच्चाई है एक तरह का, मतलब गांव में अभी भी औरत को डाइन बताकर सिर मुंडवा दिया जाता है, और मतलब कुछ भी है, मतलब ये सारा खेल डर का है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।